नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री बिहाइंड मूवीज चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा डू द रूल की, जो 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। अगर आपको पहला पार्ट पुष्पा द राइज पसंद आया था, तो यकीन मानिए इसका दूसरा भाग उससे भी ज्यादा धमाकेदार है। फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल की जबरदस्त एक्टिंग है, जो आपको एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने देगी। तो बिना समय गंवाए पुष्पा 2 की पूरी कहानी समझते हैं, झुकेगा नहीं। फिल्म की शुरुआत जापान के बंदरगाह पर सस्पेंस फिल्म की शुरुआत जापान के योकोहामा बंदरगाह से होती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक कंटेनर के अंदर छिपे पुष्पा की पहली झलक मिलती है। कुछ मजदूर जब पैसे की मांग करते हैं, तो एक नकाबपोश आदमी उन पर गोली चला देता है। गोलीबारी के दौरान पुष्पा को भी गोली लगती है और वह समुद्र में गिर जाता है। अब सबको लगता है कि पुष्पा मर चुका है, लेकिन क्या सच में? यहीं से कहानी एक फ्लैशबैक में चली जाती है। पुष्पा का साम्राज्य। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पुष्पा अब पूरे जंगल पर राज कर रहा है। वह लाल चंदन की तस्करी को और बड़ा बना चुका है और उसके दुश्मन अब उससे डरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा दुश्मन एसपी भंवर सिंह शेखावत फहद फासिल छिपा हुआ है। शेखावत ने कसम खा ली है कि वह किसी भी हाल में पुष्पा को खत्म करेगा। इसी बीच पुष्पा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नरसिम्हा रेड्डी से मिलने जाता है। वह चाहता है कि मुख्यमंत्री उसका साथ दें, लेकिन सीएम उसके साथ फोटो खिंचवाने से इनकार कर देते हैं। इससे पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वह कसम खाता है कि वह सरकार गिराकर अपने आदमी को मुख्यमंत्री बनाएगा। दुश्मनों की साजिश। अब कहानी में एंट्री होती है नए विलेन की, मंगालम श्रीनु, दक्षायणी और भंवर सिंह शेखावत। ये तीनों मिलकर पुष्पा को खत्म करने की योजना बनाते हैं। शेखावत पुष्पा की सारी तस्करी रोकने के लिए जंगलों में कड़ा पहरा लगवा देता है। अब सवाल ये उठता है, क्या पुष्पा इस जाल से बच पाएगा? लेकिन पुष्पा भी कोई कम नहीं है। वह एक नया प्लान बनाता है और लाल चंदन की तस्करी के लिए एक नया रास्ता खोज लेता है। वह चेन्नई और श्रीलंका के रास्ते जापान में लकड़ी भेजने लगता है। शेखावत नकली खेप पकड़ता रहता है, लेकिन पुष्पा असली माल बाहर निकाल देता है। फैमिली और पर्सनल लाइफ। इसी बीच पुष्पा की पत्नी श्रीवल्लली, रश्मिका मंदाना, प्रेग्नेंट हो जाती है। पूरे घर में खुशियां होती हैं, लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जात्रा उत्सव के दौरान एक नया विलेन बुग्गा रेड्डी पुष्पा की भतीजी कावेरी पर हमला कर देता है। पुष्पा को जब यह खबर मिलती है, तो वह अपने स्टाइल में बुग्गा रेड्डी को सबक सिखाता है। वह पूरी तरह गुस्से में होता है और बुग्गा के सारे गुंडों को खत्म कर देता है। लेकिन बुग्गा के पीछे भी एक बड़ा आदमी है, कोगाटम वीरा प्रताप रेड्डी, जो अब पुष्पा को मारना चाहता है। जापान में पुष्पा। अब कहानी इंडिया से जापान चली जाती है। पुष्पा खुद याकुजा के डॉन हिरोशी से मिलने जापान जाता है। यहाँ एक धमाकेदार एक्शन सीन होता है, जहाँ पुष्पा अकेले ही पूरी याकुजा गैंग से भिड़ जाता है। आखिरकार हिरोशी पुष्पा के साथ एक बड़ी डील करता है। अब पुष्पा और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। पुष्पा का बदला और क्लाइमैक्स। अब बारी है असली जंग की। पुष्पा अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और सिद्धप्पा को मुख्यमंत्री बना देता है। लेकिन तभी बुग्गा रेड्डी और उसके गुंडे पुष्पा की भतीजी कावेरी को किडनैप कर लेते हैं। ये सीन बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि पुष्पा अब किसी भी हालत में कावेरी को बचाना चाहता है। फिर आता है फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन सीन, जहां पुष्पा अपने स्टाइल में बुग्गा रेड्डी और उसके सारे गुंडों को मार गिराता है। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि कोगाटम वीरा प्रताप रेड्डी अब पुष्पा को मारने के लिए तैयार है। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है, जो इशारा करती है कि जल्द ही पुष्पा 3 द रैम्पेज आने वाली है। तो दोस्तों, ये थी पुष्पा 2 द रूल की पूरी कहानी। आपको फिल्म कैसी लगी और क्या आप पुष्पा 3 का इंतजार कर रहे हैं? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए
झुकेगा नहीं।